हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आज 26 अगस्त मंगलवार के टॉप खबरों और हेल्थ से जुड़े कुछ टिप्स और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। यही बीजेपी को जल्द नया अध्यक्ष मिल सकता है। अगले महीने राजस्थान के जोधपुर में होने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक में नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा होने की संभावना है। ये 3 दिन की बैठक 5 से 7 सितंबर तक चलेगी। इस अहम बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। इधर बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। यात्रा के 8वें दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को जल्द शादी करने की सलाह दी, जिस पर राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह बात उन पर भी लागू होती है। वहीं एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। आपको बता दें कि 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक रैली के साथ समाप्त होगी। यही होम मिनिस्टर अमित शाह ने संसद में पेश किए गए संविधान 130वें संशोधन बिल पर विपक्ष को घेरा। शाह ने कहा कि विपक्ष इस बिल का विरोध करके लोकतंत्र की इज्जत को चोट पहुंचा रहा है। इस बिल के मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी बड़े आरोप में गिरफ्तार होता है और 30 दिनों के भीतर जमानत नहीं मिलती तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि जेल से भी सरकार चलाने का ऑप्शन खुला रहे। इधर अमेरिकी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। एजेंसी का कहना है कि भारत का अमेरिका को निर्यात हमारी कुल जीडीपी का सिर्फ 2% है, इसलिए इसका असर बहुत मामूली होगा। अपनी रिपोर्ट में फिच ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ करीब 6.5% रह सकती है। यही टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड प्रीमियर, जो कि 24 अगस्त को हो चुका है। इस बार शो की थीम रखी गई है घर वालों की सरकार। घर में आखिरी कंटेस्टेंट के तौर पर सिंगर और कंपोजर अमाल मलिक ने एंट्री ली। सलमान खान ने उनसे मजाक में कहा कि उन्हें डर है कि अमाल घर के अंदर क्या करने वाले हैं। इस पर अमाल ने कहा कि उन्हें घर के काम नहीं आते और वो अक्सर नींद में बातें करते हैं। इधर झारखंड के दुमका दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि मृतक दंपति का छोटा दामाद सुबल साहा ही निकला। एसपी ने बताया कि आरोपी ने सास ससुर से 2 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन जब उन्होंने देने से मना कर दिया तो लालच और पुरानी रंजिश ने मिलकर उसे कातिल बना दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से चोरी किए गए जेवरात और मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। यही उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक मेले में मोमोज खाना 35 लोगों के लिए मुसीबत बन गया। जानकारी के मुताबिक मेले में ठेले पर बिक रहे मोमोज खाने के बाद इन लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बीमार पड़ने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। मोमोज खाने के कुछ ही देर बाद लोगों को उल्टी, दस्त और तेज बुखार होने लगा। हालत बिगड़ने पर सभी को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि सभी मरीज डायरिया से ग्रसित हैं। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और बीमार लोगों का इलाज शुरू किया। फिलहाल सभी मरीजों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सड़क किनारे और असुरक्षित जगहों पर बिकने वाले खाने से बचें, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। इधर यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रशिया पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाने के लिए इंडिया पर सेकेंडरी टैरिफ लगाया है। उनका कहना है कि इसका मकसद रशिया की ऑयल से होने वाली इनकम को कम करना है, ताकि वो यूक्रेन वॉर को आगे न बढ़ा सके। लेकिन इंडिया ने इस आरोप को हमेशा खारिज किया है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ये बहुत अजीब है कि जो खुद को प्रो ट्रेड कहते हैं वही दूसरों पर ट्रेड करने के लिए टैरिफ लगा रहे हैं। जयशंकर ने यह भी कहा कि अगर आपको इंडिया से ऑयल खरीदने में प्रॉब्लम है तो मत खरीदिए। यही स्पेस से लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का लखनऊ में ग्रैंड वेलकम हुआ। एयरपोर्ट पर उन्हें तिरंगे और फूल मालाओं के साथ रिसीव करने के लिए ह्यूज क्राउड इकट्ठा हुआ। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी गूंजे। शुभांशु शुक्ला लखनऊ में होने वाली विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे, जहां वो एक स्पेशल कार में सवार होंगे। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उन्हें अभी अपने घर जाने की परमिशन नहीं मिली है। इस मौके पर उन्होंने अपनी खुशी एक्सप्रेस करते हुए कहा कि वो बहुत एक्साइटेड हैं। इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक विवाहिता ने ऐसा अनोखा प्रस्ताव रखा कि पंचायत में मौजूद लोग दंग रह गए।
दरअसल महिला ने अपने पति और प्रेमी के बीच 15-15 दिन का समझौता करने की बात कही। उसका कहना है कि महीने के 15 दिन वह पति के साथ रहेगी और बाकी 15 दिन अपने प्रेमी के साथ। आपको बता दें कि अजीम नगर थाना क्षेत्र की इस महिला की शादी करीब 1.5 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही महीने बाद उसका टांडा क्षेत्र के एक युवक से प्रेम संबंध शुरू हो गया। पिछले 1 साल में यह महिला अपने प्रेमी के साथ तकरीबन 10 बार भाग चुकी है। हर बार उसे वापस लाया गया, लेकिन वह पति के घर एक रात भी नहीं रुकी और अगली सुबह फिर प्रेमी के पास चली गई। आखिरकार थक हार कर पति ने पंचायत बुलाई। पंचायत में पति ने हाथ जोड़कर पत्नी से घर चलने की गुहार लगाई, लेकिन सबके सामने महिला ने 15-15 दिन का यह अजीबोगरीब प्रस्ताव रख दिया। पत्नी की यह बात सुनकर पति निराश हो गया और पंचायत में ही साफ कह दिया, मुझे माफ करो, अब तुम अपने प्रेमी के साथ ही रहो। यह अनोखा मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। यही गर्लफ्रेंड को मोहरा बनाकर साले ने किया जीजा का किडनैप, पैसे ट्रांसफर करवाकर फेंका गाड़ी से बाहर। जयपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां अपहरण की वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पीड़ित का सगा साला रविंद्र गोस्वामी निकला। पुलिस के मुताबिक रविंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड को मोहरा बनाकर अपने ही जीजा का किडनैप किया। गिरोह ने पीड़ित से जबरन ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए पैसे वसूल किए। इसके बाद मारपीट कर उसे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रविंद्र की गर्लफ्रेंड और कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी यानी रविंद्र गोस्वामी अभी भी फरार है। इस सनसनीखेज केस ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। इधर देश के कई राज्यों में मानसून की भारी बारिश मुसीबत बन गई है। राजस्थान में हालात सबसे खराब हैं, जहां पिछले 24 घंटों में 14 लोगों की जान गई है। वहीं इस मानसून में अब तक प्रदेश में कुल 91 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में भी बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है। उधर गुजरात और मुंबई में भी बारिश का असर दिख रहा है, जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया है और मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी हो रही है। यही अपनी मांगों को लेकर देश भर के किसान एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। किसानों की मुख्य मांगों में सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी और पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए पुलिस केस वापस लेना शामिल है। यह महापंचायत लगभग 4 साल बाद हो रही है, जब सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द कर दिया था। इधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम 11 की 2 साल की बड़ी साझेदारी अब खत्म हो चुकी है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह फैसला नए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के तहत लिया गया है। दरअसल इस नए कानून के मुताबिक रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग कॉन्टेस्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यही वजह रही कि बीसीसीआई को 358 करोड़ रुपए की यह डील रद्द करनी पड़ी। अब टीम इंडिया एशिया कप 2025 में बिना किसी स्पॉन्सर के उतर सकती है। वहीं बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वह बहुत जल्द नए लीड स्पॉन्सर की तलाश करेगा। अब कुछ हेल्थ से जुड़े टिप्स को देखते हैं दोस्तों। अगर आप अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट जैगरी यानी गुड़ के साथ गार्लिक यानी लहसुन का सेवन करें। ये घरेलू नुस्खा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। गुड़ में मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है और थकान व कमजोरी से राहत दिलाता है। हालांकि ध्यान रहे, ये नुस्खा सभी के लिए नहीं है। डायबिटीज पेशेंट्स और जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या रहती है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यही आजकल हार्ट डिजीज सिर्फ बढ़ती उम्र की ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए खतरा बन गई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिल की सेहत जानने के लिए कुछ जरूरी टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है। पहला, फिजिकल चेकअप और ब्लड टेस्ट, जिससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का पता चलता है। दूसरा, ईसीजी, जो दिल की धड़कन और इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिकॉर्ड करता है। तीसरा, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जो खून में फैट की मात्रा को मापकर हार्ट रिस्क बताता है। इसके साथ ही हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर भी आप अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं। इधर आईआईटी बॉम्बे के एक ताज़ा अध्ययन में बड़ा खुलासा हुआ है। शरीर में पाया जाने वाला कोलेजन प्रोटीन डायबिटीज को और भी खतरनाक बना सकता है। ये रिसर्च अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित हुई है। रिसर्च के मुताबिक कोलेजन एमिलिन नाम के हार्मोन को ऐसे हानिकारक गुच्छे बनाने में मदद करता है जो पैनक्रियास की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। यही कोशिकाएं ब्लड शुगर कंट्रोल करती हैं।
इस अध्ययन के बाद डायबिटीज के मरीजों द्वारा लिए जाने वाले कोलेजन सप्लीमेंट्स की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं। इधर एक ग्लोबल स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों के लिए कुछ बीमारियां साइलेंट किलर बन रही हैं। इनमें शामिल हैं हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और HIV। इनसे मौत का खतरा पुरुषों में महिलाओं की तुलना में कहीं ज्यादा पाया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है पुरुषों की लापरवाही और जीवन शैली की आदतें। अक्सर पुरुष शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और डॉक्टर के पास देर से पहुंचते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है हर पुरुष को साल में कम से कम एक बार फुल बॉडी हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताज़ा और ज़रूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।